दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर जोर चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। भूत प्रेत, जादू टोना, कोई इस पे पूरा भरोसा करता है तो कोई इसे पागलपन बताता है। इन बातों पे सबके अलग अलग विचार हैं। सत्यपाल जी भी भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन इस घटना ने उनको अंदर तक हिलाकर रख दिया था। आगे की घटना सत्यपाल जी की कलम से। दोस्तों, मेरा नाम सत्यपाल है। यह घटना 1984 की है। अभी मेरी शादी को सिर्फ 1 साल ही हुआ था। एक रात मैं अपनी दुकान बंद करके घर पहुंचा। आधा घंटा दरवाज़ा खटखटाने पर भी पत्नी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो मुझे चिंता होने लगी, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था। घर के साइड में लगी विंडो तोड़कर मैं घर में कूदा। सब जगह देखा पर मेरी पत्नी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। स्टोर रूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। जब मैंने अंदर जाकर देखा तो मेरे जैसे होश ही उड़ गए, क्योंकि अंदर मेरी पत्नी कबाड़ के बीचों बीच बालों को खोल कर बैठी थी और हिलने के साथ साथ कुछ बड़बड़ा भी रही थी। तब मैंने उसे ज़ोर से आवाज़ लगाई पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। तब मैंने उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर ज़ोर से हिलाया। तब वो हड़बड़ा के खड़ी हुई और बोली, अरे तुम कब आए और मैं यहाँ कैसे आई? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूँ। मैंने सिर्फ इतना ही कहा, शायद तुम नींद में यहाँ आ गई होगी, क्योंकि उसने बताया था कि वो सो गई थी। इस बात को कई दिन गुजर गए। तब मैंने कई सारी बातें नोटिस की। उस हादसे के बाद उसमें कई सारे बदलाव आ रहे थे, जैसे कि हर रोज़ खाना जला देना, प्रेस के कपड़े जला देना, छोटी छोटी बातों पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, और सबसे बड़ी बात हमेशा गुमसुम रहना। उसने जैसे मुझसे बात करना तो बिल्कुल बंद ही कर दिया था। मैं जब भी पूछता कि कोई बात है तो बोलती, नहीं तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बस दिन गुजर रहे थे। एक रात मेरी पत्नी ज़ोर से चीखते हुए उठ जाती है और घबराकर मेरी भी आँख खुल गई। मैंने पूछा क्या हुआ तो बोली, कोई मेरे ऊपर चढ़कर बैठ गया था और मेरा गला दबा रहा था और तुम सुन ही नहीं रहे थे। पहले तो ये महीने 2 महीने में 1 या 2 बार होता था, पर अब हर दूसरे दिन होता। मैंने उसको दिमाग के डॉक्टर को दिखाया, काफ़ी इलाज कराया, पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो मैंने अपने एक ख़ास दोस्त को पूरी बात बताई। तब मेरे दोस्त ने कहा, डॉक्टरों का इलाज कराकर देख चुके हो, अब किसी बाबा या पंडित जी से ऊपरी इलाज कराकर देखो। मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था। मैंने डॉक्टरी इलाज जारी रखा। अब इलाज कराते कराते 6 महीने गुजर चुके थे, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। थक हार कर मैंने अपने ख़ास दोस्त को किसी बाबा या पंडित जी का पता पूछा। मेरे दोस्त ने शिमला के पास किसी पहाड़ी गांव का पता बताया। अगले दिन ही हम लोग शिमला के लिए निकल पड़े। शाम 5 बजे तक हम शिमला पहुंच चुके थे। उस रात हम होटल में रुके और अगली सुबह हम उस गांव की तलाश में निकल पड़े। लोकल लोगों से पूछा तो पता चला वो गांव यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर है और रास्ता काफ़ी ख़राब है। जैसे तैसे हम उस गांव में पहुँचे। बाबा की झोपड़ी पेड़ पौधों के बीच सुनसान जगह पर थी। काफ़ी डरावनी जगह थी। झोपड़ी देख के मैंने सोचा अंदर जाऊं या वापस लौट जाऊं। फिर हिम्मत जुटा के अंदर गया। बाबा जी पूजा में व्यस्त थे। फिर बाबा जी ने हम दोनों को बिठाया और पूछा क्या परेशानी है। मैंने उनको पूरा किस्सा बता दिया। बाबा बोले, एक विधि संपन्न करनी पड़ेगी। कुछ सामान हम देंगे और बाकी का सामान बाज़ार से ले लेना, और ये विधि हमें अपने घर पर ही करनी थी। विधि का जो तरीका बाबा ने बताया वो मैंने एक कागज़ पे लिख लिया था। रात को हम होटल में रुके और अगले दिन थोड़ा बहुत घूमे फिरे। फिर कुछ सामान ख़रीदा और शिमला से निकल पड़े। घड़ी में दिन का 3 बज रहा था। अभी हमें निकले 1 घंटा ही हुआ था कि मेरी पत्नी के बदन में बहुत तेज़ दर्द शुरू हो गया। मैंने उसको दवा खिलाई पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था।
फिर मैंने नोटिस किया कि मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है। दिन में बिल्कुल अंधेरा हो गया है। मुझे गाड़ी की हेडलाइट जलानी पड़ी। अब तेज़ बारिश भी शुरू हो चुकी थी। मेरी कार की स्पीड 20 किलोमीटर घंटा थी, क्योंकि तूफ़ानी बारिश में कुछ साफ नहीं दिख रहा था। इसके साथ ही मैंने एक बात पे और गौर किया। जैसे मैं सड़क पे अकेला ही गाड़ी चला रहा हूँ। काफ़ी देर से ना तो कोई गाड़ी सामने से पीछे गई और ना ही पीछे से आगे आई। ये बात बहुत ही अजीब थी। मौसम काफ़ी भयानक हो गया था। हवा साए साए करके बह रही थी। आसमान में बिजली भी कड़क रही थी। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। इधर पत्नी की हालत और ख़राब हो रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस वीराने में किससे मदद मांगूं। तब मैंने देखा सड़क से कुछ दूर ऊपर कुछ बत्तियां जल रही थी। मैंने गाड़ी को साइड में लगाया और पत्नी को साथ लेके ऊपर गया। एक छाते में हम दोनों आधे भीग चुके थे। ऊपर जाकर देखा तो वहाँ एक पुराना अस्पताल था। मेरे पास ये सोचने का टाइम नहीं था कि इस वीराने में अस्पताल कैसे है। अंदर जाकर देखा रिसेप्शन पे एक डरावनी शक्ल वाली औरत सर झुकाए बैठी थी। मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, मुझे अपनी पत्नी को दिखाना है, क्या डॉक्टर साहब हैं? उसने पहले मुझे घूर के देखा, फिर साइड पे एक दरवाजे पे देखा और जैसे ही उसने दरवाजे पे देखा वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। उसमें से 2 लेडी डॉक्टर आती हैं। वो भी बहुत अजीब लग रही थी। मेरी पत्नी से कड़क कर बोली, चलो अंदर। वो उसको अपने साथ अंदर ले गई और मैं वहाँ टूटी फूटी बेंच पर बैठ गया और सोचने लगता हूँ कि सिर्फ उसके देखने से ही दरवाज़ा अपने आप कैसे खुल गया। इन डॉक्टरों के कपड़ों के सिवा कुछ भी डॉक्टरों जैसा नहीं लग रहा था। मेरी पत्नी को गए अब आधा घंटा हो चुका था। मैंने उस औरत से पूछा, और कितनी देर लगेगी? उसने ज़ोर से कहा, तुम भी बीमार हो और तुम्हारा भी इलाज करना पड़ेगा। उसके हाव भाव मुझे इंसानों जैसे बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। उसने फिर दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ से 4 डॉक्टर निकल कर आते हैं और मुझे कमरे की तरफ खींचने लगते हैं। मैं चीख चिल्ला रहा था पर वो सुन ही नहीं रहे थे। वो मुझे कमरे में खींच लेते हैं और मुझे ऑपरेशन के बेड पे लिटाकर मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं। उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं, क्योंकि शायद मैं बेहोश हो गया था। सुबह की धूप से जब मेरी आँख खुलती है तो मुझे अपनी आँखों पे ज़रा भी यकीन नहीं होता, क्योंकि ना तो वहाँ कोई डॉक्टर होता है और ना ही कोई अस्पताल। ये तो कोई पुराना खंडर है। चारों तरफ बस जंगल ही था। मैं पागलों की तरह अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था, पर वो जैसे गायब हो चुकी थी। मेरे चीखों की आवाज़ सुनकर कुछ गांव वाले वहां आ जाते हैं। उन्होंने बताया ये कभी अंग्रेज़ी शासन में अस्पताल हुआ करता था। एक बार इसमें आग लग गई थी तो इसमें बहुत सारे डॉक्टर और मरीज सब जिंदा जल गए। तब से ही उनकी आत्माएं यहाँ भटकती रहती हैं और इस डर की वजह से यहाँ कोई नहीं आता। उन्होंने बताया ना तो कल यहाँ मौसम ख़राब था और ना ही कल कोई यहाँ बारिश हुई। ज़रूर कोई बुरी आत्मा तुम्हें यहाँ खींच कर लेकर आई होगी। गांव वालों के कहने पर मैंने पास की पुलिस चौकी में पत्नी की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखानी चाहिए, तो उन्होंने मुझे पागल कहकर भगा दिया। भला कौन यकीन करता कल रात की घटना का। फिर मैं घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते पर यही सोचता रहा कि घर वालों और ससुराल वालों में क्या बताऊंगा कि कैसे मेरी पत्नी गुम हो गई। कौन यकीन करेगा मेरा। यही सब सोचते हुए मैं घर के दरवाजे पे आ गया, पर घर का दरवाज़ा तो खुला हुआ था। हम तो घर पे ताला डाल के निकले थे। अंदर गया तो देखा वहाँ लोगों से घर भरा हुआ था। मुझे देखते ही सब दौड़कर मेरे पास आए और बोले, अरे तुम 3 दिन से कहाँ गायब थे? हम लोग कितना परेशान थे। और सबसे बड़ा झटका मुझे तब लगा जब मेरी पत्नी दौड़कर मेरे पास आकर बोली, कहाँ गायब थे तुम? रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया है। मेरे आसपास जैसे बम के धमाके हो रहे थे। मतलब मेरी पत्नी घर पे सही सलामत थी। मतलब आत्माओं का साया मेरे ऊपर था। इलाज की ज़रूरत मेरी पत्नी को नहीं, मुझे थी। अगर मेरी पत्नी घर पर थी
तो 3 दिन तक शिमला में मेरे साथ वो औरत कौन थी। मेरा दिमाग शून्य हो गया था ये सब सोचकर। आज इस बात को बरसों गुजर चुके हैं, आज भी रूह कांप जाती है वो सब याद करके। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।